वेलकम इंजीनियर। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज ए यूनिफॉर्म लोड डब्ल्यू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही होगा, WL/8। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन द पॉइंट पेयर। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है वो किस बिंदु पर होता है, तो वो वहाँ पर होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करता है, वहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बीम इज सपोर्टेड ओनली एट वन एंड बाई बीइंग बिल्ट इनटू ए वॉल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये आपकी कोई एक वॉल है वर्टिकल में और उसमें से एक ये बीम निकला हुआ है, तो इसे कौन सा बीम कहते हैं। कर्वेचर बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम या फिर सेंट्रॉइड बीम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट विल बी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक आपकी कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर मोमेंट लग रहा है, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा होगा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन फॉर। तो जो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन है वो कहाँ कहाँ पर ड्रॉ की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, बीम्स, आर्क एंड ट्रस, ये आपका बिल्कुल सही होगा। इन्फ्लुएंस लाइन जो है ये इन पे ड्रॉ की जाती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मेंबर रजिस्ट टॉर्जन। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर दे रखे हैं और वो टॉर्जन को रजिस्ट करते हैं। शाफ्ट, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम या फिर कॉलम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शाफ्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्जन। यहाँ पे आपसे कुछ सेक्शन दे रखे हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है वो टॉर्जन के लिए सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए कॉलम दैट फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोई कॉलम है वो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण फेल होता है, तो वो कौन सा कॉलम होगा। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, वीक कॉलम या फिर मीडियम कॉलम। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण फेल होता है वो होता है शॉर्ट कॉलम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए कॉलम सेक्शन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये कैसे दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, √I/A। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ gyration इज। यहाँ पे आपसे यूनिट पूछी गई है रेडियस ऑफ gyration की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, mm। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज। यहाँ पर आपसे कॉलम की इफेक्टिव लेंथ व मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के क्रॉस सेक्शनल का एरिया पूछा गया है कि इसे क्या कहते हैं। बकलिंग फैक्टर, स्लेंडरनेस रेशियो, क्रिपलिंग फैक्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द आयलर फार्मूला फॉर कॉलम इज वैलिड फॉर। आयलर फार्मूला जो है वो किस कॉलम के लिए वैलिड है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि लार्ज रेशियो वाले कॉलम होते हैं इनके लिए आयलर फार्मूला वैलिड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज। यहाँ पर कुछ आपको बीम दे रखी हैं, पूछा गया है कि उसमें यूडीएल लग रहा है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी किस बीम में होगी? कैंटिलीवर बीम में, या सिंपली सपोर्टेड बीम में, या प्रोपेट कैंटिलीवर में, या फिक्स्ड एट द बोल्ट एंड में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी किस में होगी? कैंटिलीवर बीम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द स्लोप इज द डिफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू। यहाँ पर स्लोप का डिफॉर्मेशन पूछा गया है कि वो किसके करस्पॉन्डिंग में होगा? एक्सियल फोर्स के, या फिर बेंडिंग मोमेंट के, या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के, या फिर शियर फोर्स के। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किसके करस्पॉन्डिंग होगा? बीएम के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ई आई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फॉर ए बीम रिप्रेजेंट। ये आपको समीकरण दे रखा है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? डिफ्लेक्शन को, या स्लोप को, या मोमेंट को, या शियर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये शियर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना इज आल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ पर लेमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्ज शेप फैक्टर। यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे लार्ज शेप फैक्टर किसका है? डायमंड का, रेक्टेंगल का, आई सेक्शन का, या फिर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शेप फैक्टर होता है वो किसका होता है? डायमंड का। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन बेंडिंग इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बेंडिंग के लिए सबसे जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा है? आई सेक्शन, या फिर सर्कुलर सेक्शन, या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन, या फिर चैनल सेक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आई सेक्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए कैंटिलीवर बीम आर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके एक कैंटिलीवर बीम है तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने होंगे? तो आपका ऑप्शन ए जो है 0। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेशन लोड इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक आपका वर्टिकल मेंबर है जिस पर एक्सियल कंप्रेशन लोड लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉलम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू। तो प्रिंसिपल प्लेन जो है वो किससे सब्जेक्टेड हैं? नॉर्मल स्ट्रेस ओनली से। तो यहाँ पे आपके 21 प्रश्न हो गए हैं।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।